ओम शांति। आज दिनांक 5 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत बेले उठ बाप की याद का धृत रोज डालो। अमृत बेले उठ बाप की याद का धृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। 63 जन्मों से हम देह भान में थे। देह भान में होने के कारण आत्मा को भूल गए थे, तो आत्मा की ज्योति बुझने लगी। और जब अंत समय आया, बुझते बुझते अंत समय में आ गई, तो बाबा आ गए। बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को एक ही मंत्र देते, मुझ एक बाप को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते हो तो इस देह भान से मुक्त होते हो, और मुझ बाप को याद करते हो तो तुम बाप समान सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। तो बाबा कहते, भल धंधा धोरी करो। दिन में समय नहीं मिलता तो सुबह सुबह पवित्र समय, पावन समय अमृत बेला। अमृत बेला भक्ति मार्ग में भी अभी की यादगार में किया जाता है। सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लिया जाता है। पर अब मैं आया हूं तुम बच्चों के समक्ष, प्रत्यक्ष हुआ हूं। अब एक श्रीमत है, सुबह सुबह पवित्र समय उठो, मुझ पिता को याद करो, जिससे तुम्हारी ज्योति जगती रहेगी, विकर्मों का विनाश होगा, तुम हल्के फरिश्ता बन जाओगे, देह के बंधन से छूट जाओगे, संबंधों से छूट जाओगे। अब तुम्हें घर जाना है तो बाप समान बनना पड़ेगा। गायन भी है, श्रेष्ठ मत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। तो बाबा कहते, अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबर वार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, धृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना ही धृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है, पतित थी पावन बनती जाएगी। आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई थी जगती जाएगी, विकर्म विनाश होते जाएंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा से बच्चे कहते हैं, फलाने संबंधी का ताला खोलो। बाबा कहते, यह धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तो अब औरों का ताला खोलने का कार्य तुम बच्चों को मिलता है। तो लायक बनो, लायक बनाओ, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताओ। बाबा कहते, यही तुम बच्चों का कर्तव्य है, धंधा है। देखो, अब तुम बच्चों को पता चल गया है कि राजाई स्थापन हो रही है सतयुग की। तो सतयुग की स्थापना में जो बच्चे राजाई पद का पुरुषार्थ करते हैं, उन बच्चों को प्रजा भी बनानी है। तो इसके लिए पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना है। आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। बाबा से भल कहते हैं, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, मेरे परिवार की बुद्धि का ताला खोलो, आशीर्वाद करो। बाबा कहते, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया, फिर भी मेहनत तुमको ही करनी है। बाबा किसी का ताला नहीं खोलते।
ड्रामा में जिनको आना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे हैं, वे ही आकर ब्राह्मण बनते हैं और वे ही पुरुषार्थ कर सतयुग में जाते हैं। तो बाबा कहते शुभ चिंतक बन राय जरूर देना है। तरस पड़ता है कि यह भी साहूकार बन जाए, इसका भी ताला खुल जाए, स्वर्ग में चला जाए। तो बाबा कहते यह तुम बच्चों का धंधा है, उन साधु सन्यासियों का हद का सन्यास है। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है, तो अब तुम्हें बेहद में सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा जो महिमा है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। सिर्फ कहता हूं मेरे को याद करो। स्वर्ग का रचयिता भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, हम बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसा कह नहीं सकते। समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से बाबा कहते बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, यदि दिन में समय नहीं मिलता तो अमृत बेले याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ बाबा को याद करना है। सिंधी में एक कहावत भी है, बाबा बताते सवेरे सोना सवेरे जल्दी उठना। जल्दी सवेरे सोना, जल्दी सवेरे उठना। इसका अर्थ यही होता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। अभी तुम बच्चे बाबा कहते अक्लमंद बन गए हो। सारा सृष्टि का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हें कोई दुख मिल नहीं सकता। कितना तुम साहों के साह बन जाते हो। पैसे की भी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी वेल्दी भी बन जाते हैं। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। यह भी तुम जानते हो, होली दिवाली आदि सब त्योहार अभी की ही यादगार हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा होता है। याद बढ़ाते रहो। याद की यात्रा जितनी बढ़ाएंगे, बाबा कहते उतने पावन बनते जाएंगे। बच्चों ने गीत भी सुना है, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। बाबा आता है, हम बच्चों को दिव्य दृष्टि देता है, अज्ञान अंधकार से सोजरे में ले जाता है। तो बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते किसको भी बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे कि बाबा फलाने द्वारा हमको ज्ञान मिला है, अब हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तो बाबा कहते सर्विस का सबूत मिले। पत्र देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। बाकी सिर्फ क्लास से होकर आना, यह तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों के नियम, बाबा कहते जैसे अनेक सत्संग होते हैं, उनमें भी नियम से जाते हैं। तुमको तो एक एक अच्छी रीति समझना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। ज्ञान सागर बाप आकर पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को इतनी ऊंची नॉलेज मिलती है, तो मेहनत चाहिए समझाने की। तो खुद समझना है, खुद धारण करना है, फिर औरों को भी समझाना है, आप समान बनाना है। बाबा कहते यह धंधा तुम बच्चों का है, मेरा काम नहीं है। ड्रामा में जिनका पार्ट है वे खुद चले आएंगे, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, पर मेहनत तुम बच्चों को
करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही उच्च पद प्राप्त होगा। तो तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते गृहस्थ में रहते सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। अर्थात लौकिक में भी हम देखते हैं माँ बाप की बात को मानने वाला, माँ बाप के अनुसार कर्म करने वाला बच्चा सपूत बच्चा कहलाता है, सच्चा बच्चा कहलाता है, ईमानदार बच्चा कहलाता है। जो बाप की प्रॉपर्टी को वृद्धि करता है, अमानत में खयानत नहीं करता है, ऐसे बच्चों से बाप अधिक प्यार करते हैं। तो माता पिता का प्यार पाने के लिए अपने बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा का प्यार हम बच्चों को प्राप्त होगा। बाबा की श्रीमत अर्थात बाबा का वर्षा, बाबा के सर्व खजाने। तो जितने जितने बाबा से खजाने मिलते हैं उन खजानों का सदुपयोग करना, ऑनेस्ट बनना, ईमानदार बनना, यही बाबा की श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अथवा ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकेंड कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है, अर्थात सदा श्रीमत बुद्धि में होती है। क्योंकि रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति हो जाती है, खुद को आत्मा समझने लगते हैं, तो पिता का साथ हमें मिलता है, पिता सहयोगी बनकर हमारे साथ रहता है। तो जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद की स्मृति में रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो हमें पिता भी याद होता है, पिता की श्रीमत भी याद होती है। तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रीमत अनुसार होते हैं। बाबा कहते जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कोई चीज इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया जाता है और चलता रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों का स्विच ऑन कर दिया कि तुम एक आत्मा हो, अब तक तुमने जो सुना देखा सब भूल जाओ, अब मैं जो श्रीमत देता हूं उस श्रीमत पर चलो। तो बाबा को स्मृति में रखना है, खुद को आत्मा अनुभव करना है, तो बाबा की श्रीमत स्वतः और सहज याद रहेगी। हम श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। बाबा आता है हम बच्चों को दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा जब आता है भाग्य विधाता बनकर हम बच्चों से कहता है मुझ एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो। अब तक तुम देह अभिमान में थे, देह के संबंध बंधन में थे, तो तुम चिंतित थे, दुखी थे, अशांत थे। अब इस दुख से, इस चिंता से, इस अशांति से उपराम हो जाओ, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां करो, तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। तो निश्चय बुद्धि बनकर, निश्चिंत बनकर चिंता से मुक्त हो जाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।